प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं और कैसी उनके संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता? पी, कर्मचारी चयन आयोग। क्यू, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आर, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसके ऑप्शन है ए, पी, क्यू और आर में से कोई नहीं। बी, केवल पी। सी, पी और क्यू दोनों। डी, क्यू और आर दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी, क्यू, आर में से कोई नहीं। आइए इसके बारे में जानते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सरकार ने सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कतिपय स्वीकृत मानक और मानदंडों का अनुपालन किया जाए। भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं। ए, खुफिया ब्यूरो के निदेशक। बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी, कैबिनेट सचिव। डी, अटॉर्नी जनरल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट सचिव। इनके बारे में जानते हैं। कैबिनेट सचिव भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं। भारत के कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं। निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाएं। ए, कैबिनेट सचिव। बी, कलेक्टर। सी, संभागीय आयुक्त। डी, प्रमुख सचिव। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी, सी, बी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। उच्चतम से निम्नतम पद के लिए कैबिनेट सचिव, प्रमुख सचिव, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर। तो सबसे पहले बड़ा होता है कैबिनेट सचिव, फिर उसके बाद छोटा होता है प्रमुख सचिव, उसके बाद छोटा उससे होता है संभागीय आयुक्त, उसके बाद कलेक्टर होता है। भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया जाता है या किया गया? एक, ए है अरूप राहा। बी, अर्जुन सिंह। सी, दिलबाग सिंह। डी, मोहन राणा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय वायुसेना के अर्जुन सिंह को फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया है। इनका निधन हाल ही में हो गया। ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल थे। निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पद अनुक्रम के अनुसार लिखें। ए, पुलिस उपाधीक्षक। बी, अपर पुलिस अधीक्षक। सी, पुलिस अधीक्षक। डी, पुलिस उप महानिरीक्षक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सी, ए, बी, डी। बी, डी, सी, ए, बी। सी, डी, ए, सी, बी। डी, डी, सी, बी, ए। तो इसका सही उत्तर आइए जानते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके बारे में समझते हैं। शीर्ष से तल
क्रम इस प्रकार है: पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां में निहित है जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। ए. भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम 1915। बी. नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम 1968। सी. गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन अधिनियम 2011। डी है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में निहित है जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। इसका उद्देश्य युद्ध और आपूर्ति विभाग के लेन देन, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार मामले की जांच करना होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ए. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली। बी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्य प्रदेश। सी. भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद। या डी. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी। आईएएस की ट्रेनिंग दी जाती है। आईएएस आईपीएस के जो भी यूपीएससी से परीक्षा पास करके पास आउट होते हैं उनको ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड में होता है। इसकी स्थापना 1959 में आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुई थी। इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है? ए. केंद्रीय सरकार की जांच प्रमुख जांच एजेंसी है। बी. इसमें 3 विभाग हैं: भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग। सी. यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। या डी. इसे कार्मिक, पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा सन 1941 में स्थापित विशेष पुलिस से हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अतः केंद्र जांच ब्यूरो सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य नहीं करता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। इसके अधिकारी व कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम 1946 से परिभाषित है। भारत के लिए सीबीआई ही
इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है। वर्तमान में सीबीआई के निदेशक या निदेश ऋषि कुमार शुक्ला हैं। सीबीआई सीबीआई जो देश और विदेश स्तर पर होने वाली आपराधिक घटनाओं जैसे हत्या, घोटाला और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई के संस्थापक निदेशक श्री डीपी कोहली थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक इसका कार्यभार संभाला था। इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए इन्हें वर्ष 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? ए. अपराध जांच विभाग सीआईडी। बी. अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद रा। सी. केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। डी. केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? ए. करमचंद्र जैन। बी. खान बहादुर कुर्बान अली खान। सी. डीपी कोहली। डी. एमसी मेहता। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपका ए. भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेशन कमीशन सीवीसी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति 1962-1964 द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। यह संविधिक दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह केंद्रीय सरकार संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने में, निष्पादन करने, समीक्षा तथा सुधार करने में सलाह देता है। इससे पहले वे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में पुलिस प्रमुख थे। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो अभियुक्ति या अभियुक्तियाँ, उक्तियाँ और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियाँ सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ए. लॉग पुस्तिका। बी. फाइल टिप्पणी। सी. ज्ञापन। डी. परिशिष्ट। तो दोस्तों इसका कमेंट कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।